एवरीवन, आरपीएफ में कांस्टेबल पोस्ट की वैकेंसीज आ चुकी हैं और अब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा और क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसा पेपर का पैटर्न आएगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ पूरा डिटेल आज इस वीडियो में देंगे, जिसमें क्या होगा कि A to Z कांस्टेबल पोस्ट के लिए जितनी भी प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले यह देख लीजिए, जो रेलवे सुरक्षा बल है इसमें जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 4208 है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सिलेबस क्या है टॉपिक वाइज, और एग्जाम का पैटर्न क्या है, और चैप्टर कौन कौन से हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 का आ चुका है। पोस्ट नेम है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई जॉब के लिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कांस्टेबल के लिए करेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर ये हमने दे दिया है, इसको देख लीजिए, और इसके बाद वैकेंसीज हैं 4660 और लास्ट डेट है 14 मई। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 14 मई तक आपको सबमिट कर देना है। इसके आगे हम बात करते हैं कि मोड होगा इसका ऑनलाइन मोड होगा, ऑफिशियल वेबसाइट हमने यहाँ दे रखी है। उसके बाद आरपीएफ नोटिफिकेशन जो है रिलीज डेट हुई थी फेब में और लास्ट डेट है 14 मई, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अब कि पोस्ट नेम, दो पोस्ट हैं, एक तो कांस्टेबल की है, दूसरी एसआई की है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल पोस्ट के लिए 4208 टोटल पोस्ट हैं और इसमें एलिजिबिलिटी 10th पास मांगी गई है, और दूसरी है एसआई पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है। टोटल 4660 वैकेंसीज आई हैं। तो कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, एग्जाम का पैटर्न कितना क्या आएगा, कितने क्वेश्चंस किसके आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, एग्जाम का जो पैटर्न है वो टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल मार्क्स 120 होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर टाइम जो है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है। निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव होगी, और एग्जाम मोड जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। 90 मिनट का पेपर है यानी 1.5 घंटे का पेपर हो गया। 120 क्वेश्चन हुए, 120 नंबर के हो गए, माइनस मार्किंग भी है। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आप करें वो करेक्ट हो। तो अभी ये पैटर्न देख लीजिए कि सब्जेक्ट जो है वो जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के होंगे। फिर मैथ्स के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे। फिर रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 नंबर के होंगे। और जब इनको प्लस करेंगे इसका मतलब 120 क्वेश्चन टोटल होंगे और जो 120 नंबर के होंगे, ठीक है। यानी पैटर्न हो गया आपका कि 50 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। तो जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है ये सारी चीज़ें हम भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। 35 आपको रीजनिंग और 35 मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, और जो मैं टॉपिक अभी लिख रही हूँ वो टॉपिक्स वो हैं जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक से। वही टॉपिक आपको करने, मतलब टू द पॉइंट ही पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क विद हार्ड वर्क, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। दूसरा HCF एंड LCM टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तीसरा एवरेज से क्वेश्चन जरूर आता है, एवरेज करना है यानी औसत। चौथा टाइम एंड वर्क, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। पांचवा टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन जरूर आता है, और इसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन भी जरूर आते हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आते हैं। इजी आता है, पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आता, बट आपको चैप्टर्स जो पढ़ने हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखिए सबसे पहले। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो क्या है,
टाइम एंड वर्क हो गया, फिर हो गया सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सिंपल एक इक्वेशन दी होगी जिसको आपको सिंपल कर मतलब सॉल्व करना होगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता इसमें, ठीक है। इसके बाद एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण वाले क्वेश्चन, मिक्सचर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आ गया। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो है मिसलेनियस, और एक रेशियो प्रोपोर्शन और देख लीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक आपको करने हैं, यानी टोटल आपके मिला के 10 टॉपिक हो गए। और जो ये वाला जो टॉपिक है मिसलेनियस, इसमें आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जिसमें चैप्टर तो पूरा नहीं करना, लेकिन कुछ टाइप ऐसे होते हैं जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन हम आपको अलग से करवाएंगे, बताएंगे कि हाँ भाई ये वाले क्वेश्चन चैप्टर में नहीं लेकिन अलग से कई बार पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। ये सारी प्रिपरेशन हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि कब से हमारी क्लासेस इसके स्टार्ट हो रही हैं, पूरी फ्री लाइव क्लासेस होंगी, इसकी सब बताएंगे, इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे आपको। इसके बाद ये तो हो गई मैथ्स की बात। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके जो देखिए जो रीजनिंग है वो 2 तरह की रीजनिंग है, एक है वर्बल रीजनिंग, दूसरी है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आता है, पहले हम बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, जिसमें नंबर 1 है एनालॉगी। एनालॉगी टॉपिक है। दूसरा है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तीसरा है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है नेक्स्ट डायरेक्शन, फिर है आपकी सीरीज, और उसके बाद है नंबर पजल, और नेक्स्ट नंबर है इसका ब्लड रिलेशन। तो ये टॉपिक हो गए आपके वर्बल। और नॉन वर्बल में क्या आएगा, नॉन वर्बल इसमें आएगी, इसमें भी सीरीज होगी, कुछ फिगर्स दिए होंगे जिसमें पैटर्न आपको बताना होगा। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में मतलब कुछ फिगर्स बने होंगे जिसे बताना होगा कौन सी आकृति छुपी हुई है। इसके बाद आता है आपका मिरर इमेज, और नेक्स्ट है वाटर इमेज, ठीक है। और एक क्वेश्चन जैसे आ जाता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ठीक है, या स्क्वायर्स कितने होंगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बाकी मिसलेनियस में ले लीजिए। तो ये तो हो गए आपके रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। अब बात करते हैं जीके की। जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जीके में क्या है, एक तो आता है करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना हमारे मोबाइल ऐप पे पूरे पड़े हुए हैं, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, और डेली क्वेश्चन हमारी पूरी टीम डेली क्वेश्चंस उस पर अपडेट करती है डेट वाइज। तो ये आप हमारे मोबाइल ऐप पे जा करके हर दिन के क्वेश्चन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएसटी और फिर साइंस। एसएसटी में आपके 3 टॉपिक होंगे। पहला हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। इसके बाद एक आता है इकोनॉमिक्स,
ठीक है, तो ये टॉपिक पे आपको फोकस करना है। हिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पे आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इसके बाद साइंस में क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में आपका एक तो आ गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी दोनों आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूंगी, आप देख सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, असाइनमेंट है रिलेटेड टू कांस्टेबल एग्जाम, वो सारे आपको उसमें मिलेंगे। जो आरपीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने पहले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए भी सेट मिल जाएंगे वो सारे। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप फॉलो कर लीजिए, हमारे मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको उसमें फ्री में क्वेश्चंस भी कुछ पड़े हुए हैं, साथ में फ्री में जीके है वो आप देखते रहेंगे डेट वाइज, और सारी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रही हूँ 9873856193 और दूसरा है 9810691923। ये दोनों नंबर है हमारे, इस पर व्हाट्सएप करिएगा, मैसेज ड्रॉप करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कई बार हमारी क्लास होती है तो मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो कोई भी डाउट है रिलेटेड टू एग्जाम, नोट्स, असाइनमेंट या क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, उसकी मैं क्लास अलग से ले लूँगी आपकी, और सारा पैटर्न आपको समझा भी देंगे और जितनी हेल्प हो जाएगी वो हम सब कर देंगे। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ। बाकी जितने लोग भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है या किसी भी पैटर्न में डाउट है या क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, मैं वीडियो यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।